आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है। इक्वेटोरियल लाइन वो लाइन होती है जो परपेंडिकुलर होती है एक्सियल लाइंस के और पास करती है सेंटर ऑफ द डाइपोल, मतलब जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है उसके सेंटर से पास करे और उसके एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर होती है, उनको हम इक्वेटोरियल लाइंस बोलते हैं। अब हम इसकी डेरिवेशन पे चलते हैं। हमें एक कंसीडर करना है इलेक्ट्रिक डाइपोल जो दो चार्जेस -q और +q कंटेन करता है, और हमने इन दो चार्जेस को सेपरेट किया हुआ है बाय स्मॉल डिस्टेंस 2a। ठीक है, अब हमने एक पॉइंट लिया P, ऑब्जर्वेशन पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पे, जिधर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो -q चार्ज जो प्लेस है A पॉइंट पे, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P कितनी है हम वो देखेंगे। तो EA इक्वल्स टू 1/4πE0 Q/AP²। फिर हमने उसको सॉल्व किया और हमने उसको फर्स्ट इक्वेशन लेट कर ली, जो है EA इक्वल्स टू 1/4πE0 Q/R² + A²। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे R² + A² कहाँ से आया। हमने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ओके, देन हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज +q प्लेस्ड एट B, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली है, जो आया EB इक्वल्स टू 4πE0 Q/R² + A²। फ्रॉम इक्वेशन एंड 1-2 वी कंपाइल दिस इक्वेशन और हमें इक्वेशन मिली EA इक्वल्स टू EB इक्वल्स टू 1/4πE0 Q/R² + A²। अब हमने क्लास 11th में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट पढ़े थे वेक्टर के, तो वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में कैटेगराइज्ड होते हैं। अब EA और EB अपने वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स में डिफरेंट हो गए। जो अब वर्टिकल कंपोनेंट है उसके साथ हमेशा साइन थीटा यूज़ होता है, हमने ये पढ़ा है। तो जो EA और EB साइन थीटा है, अब वो सेम मैग्नीट्यूड के है बट अपोजिट इन डायरेक्शन है, तो वो कैंसल आउट हो जाएंगे, बट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऐड अप हो जाएंगे बिकॉज वो सेम डायरेक्शन पे है, इसलिए। अब रिजल्टेंट निकालना है इंटेंसिटी एट पॉइंट P। E इक्वल्स टू EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा। अब हमने एक ऊपर पढ़ा है EA इक्वल्स टू EB, हमने 2 कॉमन ले लिया और EA की वैल्यू पुट कर दी 1/4πE0 Q/R² + A² cos थीटा। 10th में हमने पढ़ा है cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। नेक्स्ट स्टेप में हमने बेस की वैल्यू और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू डाल दी, आगे उसको सॉल्व किया। E इक्वल्स टू 1/4πE0 Q इंटू 2A/R² + A² 3/2। जिन बच्चों को कन्फ्यूज़न हो रही है R² + A² रेज़ टू पावर 3/2 कैसे आ गया, वो नीचे देख लीजिए, मैंने सॉल्व किया हुआ है कैसे आया है वो। नाउ फर्दर कैलकुलेशन, हमें पता है Q इंटू 2A इक्वल्स टू P, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। आंसर आ गया हमारा E इक्वल्स टू 1/4πE0 P/R² + A² रेज़ टू पावर 3/2। नीचे उसकी वेक्टर फॉर्म भी दी गई है। थैंक यू।